हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 8 का स्टडी करेंगे और यहां पर हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का स्टडी करना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो यहां पर भी हम प्रैक्टिस सेट 5 में हमने जो रूल्स यूज किए थे वही रूल्स यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 5 में हमने जो रूल्स यूज किए थे वो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं और वो रूल्स यूज करके हम प्रैक्टिस सेट 8 के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो, प्रैक्टिस सेट 5 में हमने ये रूल्स यूज किए थे। अगर दोनों नंबर्स का साइन सेम है तो फिर वो दोनों नंबर्स की एडिशन करेंगे और एडिशन को दोनों नंबर्स का कॉमन साइन देंगे, कॉमन साइन टू आंसर। और उसके बाद अगर दोनों, सेकेंड रूल, दोनों नंबर का साइन अगर डिफरेंट है, डिफरेंट साइन है, तो दोनों नंबर की सब्ट्रैक्शन करेंगे और ग्रेटर नंबर का साइन आंसर को देंगे, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर टू आंसर। ठीक है, तो ये रूल्स हमने प्रैक्टिस सेट 5 में भी यूज किए थे। और इसके साथ साथ कभी कभी हमें अगर एग्जांपल में ब्रैकेट आता है इस तरह का, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन के रूल्स भी यूज करने पड़ते हैं। तो प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस है तो भी प्लस मल्टीप्लिकेशन में। और प्लस इंटू माइनस हो या माइनस इंटू प्लस हो, डिफरेंट साइन अगर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन माइनस। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के रूल्स भी हमें कभी कभी ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस से डेट का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें एक टेबल के फॉर्म में एग्जांपल्स दिए हैं। टेबल में टोटल हमें 8 कॉलम्स दिए हैं। उसमें से पहले 4 कॉलम्स का टेबल मैंने बोर्ड पर बना लिया है। वो पहले 4 कॉलम से एग्जांपल सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद रिमेनिंग 4 कॉलम्स के एग्जांपल्स हम करेंगे। ठीक है, तो चलो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट, यहां पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्ट द नंबर्स इन द टॉप रो फ्रॉम द नंबर्स इन द फर्स्ट कॉलम एंड राइट द प्रॉपर नंबर इन ईच एम्प्टी बॉक्स। ठीक है, तो देखो ये टॉप रो है, दिस इज टॉप रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम। तो हमें ये टॉप रो की जो नंबर्स है ये फर्स्ट कॉलम के नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करने हैं। देखो, जैसे कि पहले एग्जांपल कैसे उन्होंने सॉल्व करके दिया है। पहला एग्जांपल कैसे बनाया है, 3 माइनस 6। सब्ट्रैक्शन हमें करना है ना, इसलिए यहां पर माइनस दिया है। 3 माइनस 6, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अब उसके बाद सेकेंड एग्जांपल यहां पर हम बनाएंगे। कैसे बनेगा, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6। नेक्स्ट एग्जांपल -3 माइनस 6। नेक्स्ट एग्जांपल -2 माइनस 6। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट कॉलम के एग्जांपल्स बन गए। अब फर्स्ट आंसर यहां पर उन्होंने सॉल्व करके दिया है। डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन हो गया, 3 और 6 का सब्ट्रैक्शन 3 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो आंसर आ गया -3। नेक्स्ट एग्जांपल डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन 8 और 6 का सब्ट्रैक्शन 2 और ग्रेटर नंबर का साइन आंसर को, तो ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है तो +2। नेक्स्ट सेम साइन है तो सेम साइन अगर होता है तो दोनों नंबर्स की एडिशन, तो यहां पर दोनों की एडिशन 3 और 6 का एडिशन 9 और आंसर को कॉमन साइन, ये दोनों नंबर का जो कॉमन साइन है वो, तो आंसर को माइनस साइन, तो आंसर आ गया -9। नेक्स्ट -2 -6 सेम साइन तो एडिशन 2 + 6 8 और कॉमन साइन टू आंसर, सो -8। अब सेकेंड कॉलम के एग्जांपल्स हम बनाएंगे। देखो 3 माइनस 9, नेक्स्ट 8 माइनस 9, नेक्स्ट -3 माइनस 9, नेक्स्ट -2 माइनस 9। तो इस तरह से एग्जांपल्स बन गए और इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहां पर डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन 3 और 9 का सब्ट्रैक्शन 6 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस। यहां पर भी डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन 8 और 9 का सब्ट्रैक्शन 1, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो आंसर इज -1। यहां पर सेम साइन तो दोनों के एडिशन 3 और 9 12 और कॉमन साइन टू आंसर, सो -12। यहां पर भी सेम साइन, दोनों के एडिशन 11 और कॉमन साइन टू आंसर,
सो -11 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अभी थर्ड रो के एग्जांपल्स बनाएंगे। देखो 3 -4, तो यहां पर हमें ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। देखो एग्जांपल कैसे बनेगा, 3 माइनस, अब ये -4 है तो उसके लिए ब्रैकेट करना पड़ेगा -4। नेक्स्ट एग्जांपल 8 -4। नेक्स्ट एग्जांपल -3 -4। नेक्स्ट एग्जांपल -2 -4। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हमारे बन गए थर्ड कॉलम के। अब देखो यहां पर हर एक एग्जांपल में ब्रैकेट हमने यूज किया है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हम यूज करेंगे। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल यहां का 3 माइनस ऑफ माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये सेकंड रूल यहां पर हम यूज करेंगे। ये 3 एज इट इज, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, और यहां पर अभी सेम साइन हो गया, तो एडिशन 3 और 4 का एडिशन 7, और कॉमन साइन प्लस, तो प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो आंसर इज +7। नेक्स्ट 8 माइनस इंटू माइनस +4, 8 + 4 12। नेक्स्ट -3 एज इट इज, ये माइनस इंटू माइनस +4, डिफरेंट साइन, तो सब्ट्रैक्शन इज 1, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, तो प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा, या लिखा तो भी चलेगा, +1। नेक्स्ट -2, ये माइनस इंटू माइनस +4, डिफरेंट साइन, तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन इज 2, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, तो प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो +2 इज द आंसर। अब लास्ट कॉलम में भी हम एग्जांपल्स पहले बनाएंगे। देखो एग्जांपल कैसे बनेगा, 3 -5, तो यहां पर भी ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ये 3 एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, और ये -5। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल लास्ट कॉलम का। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल तो उन्होंने बनाकर सॉल्व करके भी दिया है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ये -3 -5, देखो ये -3, ये माइनस, और ये इधर का -5, और लास्ट का एग्जांपल -2 -5, देखो -2 ये -5, तो यहां पर भी ब्रैकेट हमने यूज किया है हर एक एग्जांपल में। तो यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन के रूल्स यूज करेंगे, माइनस इंटू माइनस, सेकेंड रूल माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो ये फर्स्ट एग्जांपल 3 एज इट इज, ये माइनस इंटू माइनस +5। अब दोनों नंबर का साइन सेम है, तो सेम साइन यानी एडिशन, तो 3 + 5 8, और एडिशन को ये दोनों नंबर का जो कॉमन साइन है वो, तो यहां पर प्लस है, तो प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा। सेकेंड एग्जांपल तो उन्होंने सॉल्व करके दिया है। देखो एग्जांपल क्या था, 8 माइनस ऑफ -5 और इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व हुआ है, 8 एज इट इज, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +5, और 8 + 5 13। नेक्स्ट ये -3 एज इट इज, अब ये ब्रैकेट है, तो माइनस इंटू माइनस +5। अब आगे डिफरेंट साइन आ गया, तो डिफरेंट साइन मींस सब्ट्रैक्शन, तो ये दोनों की सब्ट्रैक्शन 2 आएगी, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर टू आंसर, तो ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है, तो यहां पर +2 आएगा, प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा, सो +2 इज द आंसर। और लास्ट एग्जांपल -2 माइनस इंटू माइनस +5, जब भी ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन के रूल्स यूज करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस +5 हो गया। अब डिफरेंट साइन है, तो फिर सब्ट्रैक्शन होगी 2 और 5 की, सब्ट्रैक्शन इज 3, और ग्रेटर नंबर का साइन, तो ग्रेटर नंबर यहां पर 5 है, तो आंसर को प्लस साइन आएगा, +3, प्लस नहीं लिखा तो भी चल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट 8 के एग्जांपल्स, इसमें जो 8 कॉलम के एग्जांपल्स हमें करने हैं, उसमें से 4 कॉलम के एग्जांपल्स पूरे हो गए। अब इसके बाद रिमेनिंग 4 कॉलम्स के एग्जांपल्स करेंगे। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 8 के रिमेनिंग एग्जांपल्स करेंगे। यहां पर अभी नेक्स्ट 4 कॉलम्स में हमें नंबर्स दिए हैं 0 +7 -8 एंड -3। ठीक है, तो ये नंबर्स का यूज करके हम एग्जांपल्स बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट एग्जांपल यहां पर बनेगा 3 माइनस 0, 3 माइनस 0। नेक्स्ट 8 माइनस 0। नेक्स्ट -3 माइनस 0। नेक्स्ट -2 माइनस 0। ओके, तो ये फर्स्ट कॉलम के एग्जांपल्स बन गए। अब इनको सॉल्व करेंगे। तो देखो 0 माइनस करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 3 माइनस 0 3 आंसर आएगा। 8 माइनस 0 8, -3 माइनस 0 -3 आंसर आएगा। -2 माइनस 0 -2। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट कॉलम के एग्जांपल्स हो गए। अब सेकंड कॉलम में एग्जांपल्स बनाएंगे। देखो सेकंड कॉलम में कैसे एग्जांपल बनेंगे? 3 माइनस 7। यहां पर प्लस है लेकिन वो प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा। 3 माइनस 7। नेक्स्ट 8 माइनस 7। नेक्स्ट -3 माइनस 7। नेक्स्ट -2, ये माइनस साइन और ये 7। ठीक है, तो सेकंड कॉलम के एग्जांपल्स बन गए। अब इनको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां पर डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस, तो डिफरेंट साइन मींस सब्ट्रैक्शन। 3 और 7 का सब्ट्रैक्शन 4, और ग्रेटर नंबर का साइन आंसर को, तो आंसर को माइनस साइन, -4 इज द आंसर। यहां पर भी डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन 8 और 7 का सब्ट्रैक्शन 1, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है तो आंसर को प्लस साइन। नेक्स्ट सेम साइन है, तो सेम साइन है तो दोनों नंबर की एडिशन, 3 और 7 का एडिशन 10, और दोनों का कॉमन साइन जो है वो आंसर को देंगे तो आंसर को माइनस है। यहां पर भी सेम साइन है तो एडिशन एंड कॉमन साइन टू आंसर, सो -9 इज द आंसर। अब थर्ड कॉलम के एग्जांपल्स बनाएंगे। देखो 3 माइनस -8, तो यहां पर हमें ये लास्ट का -8 लिखने के लिए ब्रैकेट करना पड़ेगा। देखो कैसे एग्जांपल बनेगा? 3 माइनस और ये -8, तो ये -8 लिखने के लिए हम ब्रैकेट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 8 माइनस -8। नेक्स्ट एग्जांपल -3 माइनस -8। नेक्स्ट एग्जांपल -2 माइनस -8। ठीक है, तो यहां पर हर एक एग्जांपल में ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखो आगे का स्टेप क्या आएगा इसके? 3 एज इट इज, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 8। अब दोनों का सेम साइन है तो एडिशन 3 + 8 11, और एडिशन को प्लस साइन। नेक्स्ट 8 माइनस ऑफ माइनस +8, ये माइनस इंटू माइनस +8, और ये दोनों का सेम साइन हो गया तो 8 + 8 16, और एडिशन को प्लस साइन। नेक्स्ट -3 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस +8। अब डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन आएगी 5, और ग्रेटर नंबर का साइन आंसर प्लस, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट -2 माइनस इंटू माइनस +8, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन इज 6, ग्रेटर नंबर का साइन प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब लास्ट कॉलम के एग्जांपल्स बनाएंगे। देखो पहले एग्जांपल कैसे बनेगा? 3 माइनस -3। देखो ये 3, ये माइनस साइन और ये -3, तो ये -3 लिखने के लिए हमें ब्रैकेट करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 8 माइनस -3। नेक्स्ट एग्जांपल -3 माइनस -3, ये -3, ये माइनस और ये -3। और लास्ट एग्जांपल -2 माइनस ये -3। तो देखो यहां पर भी हर एक एग्जांपल में ब्रैकेट हमने लिया है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करके।
आगे का स्टेप 3, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम साइन है तो एडिशन होगी 6 और एडिशन को कॉमन साइन प्लस। नेक्स्ट एग्जांपल 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, सेम साइन है तो एडिशन 8 प्लस 3 11 और एडिशन को प्लस साइन। नेक्स्ट माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन 3 और 3 की सब्ट्रैक्शन 0, 0 को कोई साइन नहीं होता है। नेक्स्ट माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, अब डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन मींस सब्ट्रैक्शन 2 और 3 की सब्ट्रैक्शन 1 और आंसर को ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो इस तरह से ये नेक्स्ट 4 कॉलम्स के भी एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर लिए और इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 8 हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के सम्स किए। ठीक है, और इसके लिए सिंपल रूल्स हमने यूज किए जो रूल्स हमने प्रैक्टिस सेट 5 में भी यूज किए थे। और कभी कभी अगर ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन के रूल्स भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 8 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 9 का स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमें नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करना होगा ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, उसका प्रैक्टिस सेट 9 हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।